राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक छोटा सा लड़का था, मात्र कुछ 8-10 साल का रहा होगा। वह लड़का अखबार बेचकर समय गुजर वक्त अपना करता था। अपनी रोजी रोटी वह कमाता था। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा। वह एक सुबह सुबह आता है, एक घर के बाहर से वह घंटी बजाता है और उस घर से एक माता जी बाहर आती हैं। वह लड़का कहता है, हे माता जी, क्या मैं आपके गार्डन की सफाई कर दूं? वह माता कहती है, नहीं, हमने नहीं करवानी है। फिर वह बालक जो है हाथ जोड़कर कहता है, मुझे इस गार्डन की सफाई करने दो। फिर वह औरत कहती है, तुम कितने पैसे लोगे? वह कहता है कि मैं पैसे कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ मुझे खाने के लिए रोटी दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सफाई अच्छे से कर दूँगा, आज मेरे पास कोई काम नहीं है। वह माता जो है उसे तरस आ जाता है बच्चे को देखकर। वह उसे कहती है, ठीक है, जाओ कर दो। वह जाता है, गार्डन में जाता है और अपने काम पर लग जाता है। वह औरत सोचती है, इतना छोटा सा लड़का है, शायद इसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, पहले इसे रोटी दे देती हूँ, फिर यह काम कर लेगा। वह माता उसके लिए भोजन लेकर जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि अभी मुझे भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। जब मेरा काम संपन्न हो जाएगा, फिर मैं भोजन आपसे ले लूँगा। माता कहती है, नहीं, तुम थोड़ा भोजन खा लो, सुबह से भूखे होंगे। लड़का कहता है, नहीं, पहले मैं आपने मुझे भरोसे से काम दिया है, पहले मैं काम कर दूं, फिर मैं भोजन ले लूँगा। तो वह चली जाती है अपनी रसोई में काम करने के लिए और लड़का भी गार्डन में साफ सफाई पर लग जाता है। कुछ सुबह से लेकर शाम हो जाती है लड़के को काम करते करते और वह बुलाता है, माता जी, आकर आप अपना गार्डन चेक कर लें, देख लें कि साफ सफाई हो गई है कि नहीं। माता जी रसोई से आती हैं और देखती हैं, वाह, क्या तुमने बहुत सुंदर सफाई की है। आपने तो सारे मेरे गमले भी जो हैं वह पंक्तियों में लगा दिए हैं। आपने मेरे सारा कुछ अच्छे से संवार दिया है। गार्डन तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो चांद के जैसे चमक रहा हो। माता जी कहती हैं, रुको, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। वह थाली में परोसकर बच्चे के लिए भोजन ले आती है और बच्चा जो है खाली लिफाफा माता से लेकर भोजन को लिफाफे में डालने की कोशिश करता है। फिर वह औरत कहती है, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थोड़ा भोजन खा लो यहीं पर बैठकर। वह लड़का कहता है, नहीं, मैं यहाँ काम अपने लिए नहीं करने आया था। मेरी माता जो है, मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है बिना भोजन के दवा नहीं खानी है। दवा तो हमें सरकारी अस्पताल से मिल गई है, लेकिन भोजन नहीं मिला था। जब अब भोजन दूंगा मैं माँ को भोजन खिलाऊंगा, फिर उनको दवा दूंगा। यह बात सुनकर जो औरत का मन पसीज जाता है, वह कहती है, नहीं, तुम यह भोजन खा लो, मैं तुम्हारी माँ के लिए और भोजन बना दूंगी। वह औरत जो है रसोई में जाती है, उसकी माँ के लिए भोजन तैयार करती है। फिर उस लड़के के साथ उसके घर भी जाती है और उसकी माँ के लिए भोजन भी जो है वह ले जाती है। और वह औरत उसकी माँ से कहती है, बहन, तुम धन्य हो, तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना रखता है। ऐसे ऐसे बच्चे भगवान किस्मत वालों को देता है, जो बच्चे अपने माता पिता की देख रेख करते हैं। और एक हम हैं, हमारे बच्चे होते हुए भी, मेरा बेटा होते हुए भी, आज भी मैं इस उम्र में अकेली ही घर में रहती हूँ। किसी को कोई भी फिक्र नहीं है कि माँ ने खाना खाया है या नहीं खाया है। तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे ने आज सुबह से शाम तक काम किया और सिर्फ भोजन के लिए। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत ही प्यार करता है,
तुमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतना कहकर वह औरत जो है आंखों में आंसू भर लाती है और उसकी माता की भी देख रेख करती है और उसके लिए हर रोज वह खाना लेकर आने लगती है। भगवान करे ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले जो अपने माँ बाप की सेवा करें और ऐसे बच्चों को संस्कार में माता पिता अच्छे संस्कार दें ताकि उनके बच्चे बड़े होकर लायक बने और अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं। माता पिता जिस प्रकार से बच्चों को ढालेंगे उस प्रकार से बच्चे ढल जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्चा कोरा कागज होता है, जैसा जैसा आप उसमें लिखोगे वैसा वैसा कागज छप जाएगा। इस प्रकार से यह एक छोटी सी कथा थी जो माता पिता के संस्कार और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम दिखाता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और ताकि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आपको यह मांग रहे हैं, आज हम बात करते हैं बलराम जी और श्री कृष्ण जी के बारे में। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार श्री कृष्ण जी और बलराम जी कहीं जा रहे थे। वह जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम ढल गई, अंधेरा होने को था। श्री कृष्ण जी को बलराम जी कहते हैं, भैया आगे चलना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्यों ना आज के लिए हम यहीं पर ही ठहर जाएं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है बलराम भाई, हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। इसलिए दोनों जने वहीं पर रुक जाते हैं। फिर बलराम जी और श्री कृष्ण जी आपस में सलाह करते हैं कि इतने गहरे जंगल में रात को यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। चलो जी। फिर बलराम जी कहते हैं कि पहले आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ पहले आप सो जाएं, मैं बाद में सो जाऊंगा। इस प्रकार दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं, जिससे श्री कृष्ण जो है वह आराम करने लगते हैं और बलराम जी पहरा देने लगते हैं। जब बलराम जी पहरा दे रहे होते हैं तब वहां पर एक राक्षस होता है जो वह आता है। बलराम जी को एक राक्षस के आने की आहट सुनाई देती है और वह सोचते हैं शायद इस जंगल की तरफ कोई आ रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि राक्षस है। वह सोच रहे थे शायद कोई जंगल की तरफ आ रहा है। वह थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं। जब बलराम जी चौकन्ना होते हैं वह देखते हैं कि एक राक्षस जो है वह उनके सामने खड़ा होता है और बलराम जी को वह बहुत जोर की दहाड़ता है। तो बलराम जी जो है डर जाते हैं। जब बलराम जी डरते हैं तो राक्षस का साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद राक्षस जो है दोबारा से दहाड़ लगाता है, बलराम जी को डराता है। तब बलराम जी फिर डर जाते हैं और फिर राक्षस का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है और जो बलराम जी हैं उनका साइज छोटा हो जाता है। इस प्रकार से राक्षस है जो तीसरी बार जब दहाड़ता है तब बलराम जी और डर जाते हैं, जिसके कारण उनका साइज और भी छोटा हो जाता है और राक्षस जो है बड़ा हो जाता है। और चौथी पांचवी बार में तो बलराम जी बहुत ही छोटे हो जाते हैं, राक्षस जो है बहुत बड़ा हो जाता है। जिसको देखकर बलराम जी जो है डर के मारे जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी चीख सुनकर जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वह उठ जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक राक्षस खड़ा है। फिर वह तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे डरते थोड़ा ना है। वह देखते हैं कि राक्षस खड़ा है। उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो। राक्षस जो है बलराम को डराने की तरह ही श्री कृष्ण को भी दहाड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वह कैसे डरते, वह तो डरे ही नहीं, जिससे राक्षस का साइज थोड़ा छोटा हो गया।
और भगवान श्री कृष्ण का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। इस प्रकार से राक्षस ने उन्हें डराने के लिए दोबारा बड़ी जोर से दहाड़ लगाई, जिससे जो है श्री कृष्ण जी का साइज जो है थोड़ा और बड़ा हो गया और राक्षस जो है और छोटा हो गया। इस प्रकार करते करते जो है वह श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं और राक्षस को पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो, क्या चाहिए और कहाँ जाना है। राक्षस जो है उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा होता है और वह और जोर से दहाड़ लगाता है। वह बहुत ही छोटा हो जाता है और कृष्ण जी बहुत बड़े हो जाते हैं और कृष्ण जी यह सभी स्थिति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं और पूछते हैं, अब तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या चाहिए, अभी मैं पूछ रहा हूँ, बता दो तुमने कहाँ जाना है। लेकिन वह राक्षस नहीं मानता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी उस छोटे से राक्षस को अपनी हथेली पे रख लेते हैं और उससे पूछते हैं, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब भी वह राक्षस नहीं बोलता। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, सोचो जरा, सोचो सोचो क्या करते हैं। फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, हाथ से राक्षस को उठाते हैं और अपने धोती में उन्हें गांठ मार लेते हैं। और इतने में बलराम जो है वह अपने उसी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को समझाते हैं कि जब तक हम डरेंगे नहीं तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम दूसरे से डरना शुरू कर देते हैं तब हम छोटे हो जाते हैं और डर हमसे हावी हो जाता है। जब डर हमारे ऊपर हावी होता है तब हमें डर का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं होता है, हमें डर का मुकाबला करना होता है। अपने आप को निडर बनाएं और अपने आप को निडर बनाने के साथ साथ अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि कोई भी आकर आपके ऊपर दबका मारकर आपको ना डराए। क्योंकि डर के ऊपर जीत गया वही तो बंदा है, वही तो जीत सकता है ना। जो डर से डर ही गया वह क्या जीतेगा। डर से हमने डरना नहीं है, डर को हमने हराना है। जो डर को हरा देगा वही सिकंदर है। जो डर को हरा देगा वही असल जीवन में अपनी परेशानियों का मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां तो आती ही रहेंगी और आती ही रहती हैं। इसी करके हमें परेशानियों से घबराना नहीं है, उनका हमें डट कर मुकाबला करना है। इस कथा से हमें बस इतनी ही शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी समस्या से डरे नहीं, उनके डर के साथ उनका मुकाबला करें। डर को हराना है, हमें नहीं डरना है। अगर आपको यह मेरी कथा आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। वीर हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। उसी प्रकार से वीर हनुमान जी के हृदय में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी निवास करती हैं। इनका बंधन जो है भक्तिपूर्ण, यह बंधन अटूट है, विश्वासपूर्ण है। विश्वास इनमें समाया हुआ है। कहते हैं ना, राम जी कहते हैं, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे श्री राम के बिना। इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का बंधन जो है अटूट है। और वीर हनुमान जी अपनी तपस्या इतनी लीन थे, इतनी तपस्वी थे, इतनी श्रद्धा भावना से उन्होंने तपस्या की, इतने उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्माहट उत्पन्न हो गई कि वह उस गर्माहट और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण वीर हनुमान जी जो है विचलित हो गए। क्योंकि ऊर्जा जो कहते हैं ना, भक्ति की ऊर्जा जो है वह इतनी ज़्यादा होती है कि कई मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते।
भगवान जी के प्रति पूजा की गई जो ऊर्जा है, भगवान जी से प्राप्त की गई, भक्ति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, उसका एक अद्भुत अद्भुत गर्माहट होती है उसमें। हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी की तपस्या से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर ली थी कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समुद्र में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समंदर में छोड़ा तो उस ऊर्जा ने एक कन्या का रूप लिया, जो कन्या वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाई। वैसे तो वीर हनुमान जी की शादी सूर्यदेव की बेटी से हुई थी, लेकिन सूर्यदेव की बेटी से तो हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी तपस्या पर चले गए थे। जब हनुमान जी ने तपस्या भरपूर करी तो उनकी ऊर्जा वह संभाल ना पाने के कारण जब उन्होंने समंदर में छोड़ा, वह ऊर्जा एक लड़की का रूप लेती है जो वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाती है। और वह पुत्री तपस्वी, तेजस्वी, बहुत ही ज़्यादा वीर कहलाती है और वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से यह एक छोटी सी जो कथा है वीर हनुमान जी और उनकी बेटी के बारे में थी। अगर आपको यह मेरी छोटी सी, यमराज जी एक व्यक्ति को पकड़कर ऊपर ले गए। व्यक्ति ऊपर चला गया मरने के बाद। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इसका लेखा जोखा किया जाए। चित्रगुप्त जी जैसे ही कर्मों का लेखा जोखा करने लगे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यमराज जी कहते हैं, चलो इसको 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडे कमरे में डाल दिया जाए। वह व्यक्ति कहता है, आपका धन्यवाद कहकर वह गुनगुनाता हुआ उस कमरे में जाकर रहने लगता है। यमराज जी को उसकी कोई शिकायत नहीं पहुंचती। फिर उसको बुलाया जाता है। यमराज जी पूछते हैं, इसका क्या कारण है? तब उसे वहाँ से निकालकर बहुत ही ज़्यादा गर्म कमरे में डाल दिया जाता है। वह वहाँ भी एडजस्ट कर लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुस्कुराता हुआ, गाने गुनगुनाता हुआ वहाँ पर भी वह बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी रहा होता है। इस प्रकार से कुछ दिन वहाँ भी निकल जाते हैं। तब उसको वापस बुलाया जाता है सभा में। फिर उसे वापस जब बुलाया जाता है तब उसे एक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ बहुत ही जहरीली गैस छोड़ी गई होती है। उस कमरे में उसे छोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति फिर कहता है, आपका धन्यवाद कहकर वहाँ व्यक्ति उस कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद वह यमराज जी से कहता है, मुझे कुछ सिगरेट दे दीजिए। तो यमराज जी तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं, इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसे पकड़कर वहाँ ले आए। यमराज जी इतना आग बबूला होते हैं, कहते हैं, इसके ऊपर किसी चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा? तब चित्रगुप्त जी बोलते हैं, यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में ऐसी ऐसी परेशानियों से लड़कर यह इतना ज़्यादा हंड गया है कि इसे अब किसी भी परेशानी का, किसी भी स्थिति में रखा जाए, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो यह पोल्यूशन में भी रह रहा है। और इसके बाद अगर इसे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या गर्मी है, जिस मर्जी परिस्थिति में इसको रख लो, इसे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपना जीवन व्यस्त करना पड़ता है और अपना जीवन गुजारना पड़ता है। क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत है और नाना प्रकार की वहाँ पर जो परेशानियाँ हैं। इस प्रकार से सभी बातें सुनने के बाद जो यमराज जी हैं वह सोच में पड़ जाते हैं, अब इसका क्या किया जाए। यह सोचते सोचते वह फिर जाकर चित्रगुप्त से कहते हैं, अब इसका क्या करें। चित्रगुप्त जी कहते हैं, महाराज ये तो आप पर निर्भर करता है, अब इस व्यक्ति का क्या किया जाए। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर जो यमराज जी होते हैं वह उन्हें यही सलाह देते हैं, कहते हैं इसे यही कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि इसे पुनर्द्वारा पुनर्जन्म दिल्ली में ही दे दिया जाए।
यह सुनकर सारा जो सभा होती है वह हक्की बक्की रह जाती है और देखती है किस प्रकार से यमराज जी ने उस व्यक्ति से हार मानकर उसे फिर से दिल्ली में पुनर्जन्म दे दिया। इस प्रकार से हमें भी अपनी हर परिस्थिति से लड़ना होगा। हर परिस्थिति का, हर परेशानी का मुकाबला कर कर हमें अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, ताकि भगवान भी हमसे इतना प्रसन्न हो जाएं कि वह सोचें कि हम इसे खुशी रखें, दुख दें या सुख दें। उन्हें भी सोचने के लिए यह मजबूर होना पड़े कि इस व्यक्ति को दुख दें या खुशियां दें, क्योंकि यह व्यक्ति खुशी और गम में अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार से सोचते हुए हमें अपने जीवन को व्यस्त रखना होगा और अपने जीवन की डोर इतने अच्छे हाथों में, पक्के मजबूत हाथों से पकड़नी होगी, ताकि हमारे जो जीवन की डोर है वह कहीं फिसल ना जाए। अगर आपने आपको मेरी यह छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।